दोस्तों फायरमैन के आंसर की तो सबने डाले, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया कि इस फायरमैन के आंसर की के अंदर आपको आंसर चेक कैसे करने हैं। बहुत से यूट्यूबरों ने तो ऐसे डाल दिए, यूट्यूब पर क्लासेस वालों ने तो कि उसको आंसर की को डाल दिया, मास्टर पेपर को किसी ने नहीं बताया। तो बच्चा आंसर की कैसे चेक करे? मेरी अलग सीरीज है, आपकी अलग सीरीज है, उसकी अलग सीरीज है। मेरा छठा क्वेश्चन, आपका 8वां क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन उसका 7वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों कैसे चेक की जाए? तो इसके लिए क्या है दोस्तों, मास्टर पेपर है एक, उस मास्टर पेपर से देख देख के आप अपने उस आंसर को मिला लीजिए, फिर उसी हिसाब से आप अपने पेपर में क्वेश्चन को देख के आंसर को मिला लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फायरमैन प्रेम चोपड़ा में। दोस्तों आज मैं इसी पे बात करने आया हूं। आप एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो दोस्तों। बिल्कुल मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा, आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और दोस्तों आप मुझ पर एक और विश्वास करके देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल खरी इतनी मेहनत करूंगा दोस्तों कि एक बार तो मेहनत रंग ला देगी। उसी हिसाब से दोस्तों आज में जो आंसर की के क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ सोल्व करवाने के लिए आया हूँ। आप सभी देख देख के क्वेश्चन को बिल्कुल मिला लीजिए, अपने पेपर को अपने पास रखिए, सामने पेपर को रखिए, मैं बोलता जाऊंगा क्वेश्चनों को और उसके आंसर मैं बताता जाऊंगा और आप अपने आंसर मिला लिए करो। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। नो बात, बिल्कुल बकवास नहीं करेंगे आज, बिल्कुल सीधी बात करेंगे, अपनी बात पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मास्टर आंसर किया उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें डाल दूंगा और आप अपने आंसर की को मिला लीजिए। और यहाँ पे भी बता रहा हूं, तो आपको दोस्तों दो फायदे हुए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि महाराणा प्रताप कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की उसके साथ दिया था, उसने महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। तो दोस्तों वो लड़ा था हकीम खां सूर। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूर ने उसका साथ दिया था। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि सुमेलित कीजिए सोने जी की जो नशिया हैं वो कहाँ है। तो दोस्तों जो सोने जी की नशिया हैं वो है दोस्तों बूंदी के अंदर, नहीं दोस्तों जो सोने जी की नशिया हैं वो है दोस्तों अजमेर के अंदर। और जो 84 खम्भों की दोस्तों जो छतरी है वो है दोस्तों बूंदी के अंदर। और जो दोस्तों बड़ा बाग है वो है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। और जो सुनहरी कोठी है वो है दोस्तों टोंक के अंदर। तो ये लंबा क्वेश्चन था, इसलिए वीडियो ज्यादा काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए ये तो मैंने बोल के बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि जो सिवाना निम्नलिखित में से कौन सा युग चित्तौड़गढ़ का दुर्ग था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो शासक थे उनमें से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों वो है सिवाना। इसमें जो मालदेव है ये इसके अंदर दोस्तों सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो सिवाना मालदेव होगा। वैसे आंसर इसका दोस्तों आपके पेपर में देखा जाए तो इसका आंसर सी होगा, उसमें सिवाना मालदेव लिखा हुआ है। तो वैसे जो आंसर की मिलाएं आप दोस्तों वो मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहां से मिला लीजिए। मैं आपको उत्तर लिख के बता रहा हूं। इसके अंदर बहुत से दोस्तों का कमेंट आया कि सर मेरी सीरीज ये है उसकी वो है, सर बहुत से बच्चों ने तो गलत आंसर की मिला ली, तो उनके साथ तो बिल्कुल धोखा हो गया। उनके क्वेश्चन 55 सही है और उन्होंने देखा आंसर की जी क्या आंसर की गलत आंसर की वजह से उनके क्वेश्चन 40 ही सही बैठ रहे। तो दोस्तों ऐसी आप बिल्कुल गलती मत करिए। बिल्कुल वीडियो लंबा होगा, बिल्कुल पूरे वीडियो के देखिए, लेकिन बिल्कुल सटीक और अच्छा जवाब दूंगा मैं आपके लिए। बिल्कुल आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। आप एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ अपनी मेहनत के लिए यही मांग रहा हूं कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं दोस्तों। अरे हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतनी मेहनत तो कर सकते हो यार, इतना सा तो कर दो। तो आप बिल्कुल चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि त्योहारों के अनुसार जो लास्ट में विक्रम संवत के अनुसार जो अंतिम त्योहार होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों वो होता है होली का त्योहार। मैं आपको क्वेश्चन देख के बता दूं पेपर के अंदर दोस्तों, ऑनलाइन कोई सिस्टम तो है नहीं अपने पास, तो अपन तो ऑफलाइन इसी बोर्ड पे पढ़ाते हैं। ये दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन से त्योहार कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है। तो दोस्तों वो आता है होली। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में
निम्न में से कौन नहीं है? तो वो नहीं है दोस्तों, वो है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विख्यात लोकनाट्य नानोराम किस ख्याल शैली से संबंधित है? तो वो है दोस्तों शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, राव जयसिरो छंद के ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी बिट्ठू सुजा ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो संप्रदाय है उनसे क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर होगा वो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। सी आंसर को टिक कर लीजिए आप। इसके अंदर जो सी आंसर होगा वो होगा फैला विश्नोई। जो संप्रदाय होगा वो होगा दोस्तों मुकाम से सम्मिलित। और जो दोस्तों दूसरा होगा जसनाती संप्रदाय, वो होगा दोस्तों कतियासर। जो प्रमुख गद्दी स्थान है वो होगा कतियासर। और दोस्तों जो तीसरा होगा वो होगा दोस्तों दादूपंथी संप्रदाय, वो होगा दोस्तों सिंगथल से संबंधित, नहीं सॉरी, वो होगा नरेना से संबंधित। तो इस हिसाब से आप आंसर सी लगा लीजिए और आप मिला लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मांडो की पाल किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है फ्लोराइड के लिए, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? तो ये कहा है दोस्तों मोहम्मद नैन्सी को। ये हो गया दोस्तों बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? तो दोस्तों ये रहती है वो है बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जो जिले हैं वो है दोस्तों जालौर और बाड़मेर। जालौर और बाड़मेर संबंधित है इससे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है बाणगंगा नदी को। अगला क्वेश्चन है, लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है दोस्तों बीकानेर शैली से। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो दोस्तों ये है पश्चिमी भाग के अंदर प्रचलित है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग वाद्य यंत्र प्रकार से सम्मिलित नहीं है? तो ये नड़ और घन से संबंधित नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कौन से ऐसे संत थे जिन्होंने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? तो दोस्तों ये है सुंदरदास, एक लालदास है दोस्तों। ये दोनों अलवर से संबंधित है। अलवर आपको पता है मेवात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र में मेवाती बोली भी बोली जाती है। तो दोस्तों इसमें होगा आंसर करेक्ट सुंदरदास, लालदास दिया नहीं है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन है, वो है कौन से मराठा आक्रमण के खिलाफ हुडा सम्मेलन से जुड़े थे? तो इसके अंदर दोस्तों जो महाराणा जगत सिंह द्वितीय है वो भी जुड़ा था, सवाई जय सिंह वो भी जुड़े थे। और दोस्तों तीसरा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय थे वो भी जुड़े थे। तो दोस्तों इसमें जो जुड़ा हुआ नहीं था इस सम्मेलन से वो था महाराजा अभय सिंह थे, वो इस सम्मेलन से नहीं जुड़े हुए थे। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, बी और डी, मतलब आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल के नाम से जाना जाता है, सुमेलित नहीं है? वो है दोस्तों ढोला मारू जोधपुर, आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अगले मैथ के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें धनराशि सरल ब्याज से 500 में 660 रुपए, तो इसमें 8 से 2/7% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीमान एक्स के पास कुछ धन है, तो इसके अंदर दोस्तों 1600 रुपये आ जाएंगे। उसमें कुछ धन 40% अपने पुत्र को, शेष 60% अपनी पुत्री को और शेष धन अपनी पत्नी को दे दिया, तो उसके पास 1600 रुपये आएंगे सर। और अगला जो है वो है, एक टीम में 16 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत आयु 6 माह घट जाती है। इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 20 वर्ष। बिल्कुल दोस्तों वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं बोल बोल के बता दूंगा। आप बिल्कुल वीडियो को स्लो मोशन में चला कर चेक कर लीजिए अपनी बिल्कुल आंसर के, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए आपके कितने नंबर सही बैठ रहे हैं। और बिल्कुल मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि आप बिल्कुल, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो दोस्तों बिल्कुल लाइक जरूर करना, बिल्कुल दोस्तों शेयर करना चैनल को, और सब्सक्राइब कर लेना। हम दोस्तों ऐसी डिटेल ऑफलाइन ऑनलाइन सारी वैकेंसियों की डिटेल हम इस चैनल पर देते रहते हैं, और आपको बिल्कुल ऑनलाइन निःशुल्क सारी चीजें हम बिल्कुल निःशुल्क करवाते हैं दोस्तों। आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपसे हम अपनी मेहनत यही मांग रहे थे। आप दोस्तों चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और
बिल्कुल इतना दबा के शेयर कर दो कि एक एक स्टूडेंट के पास ये आवाज पहुंच जाए और हर कोई अपने आंसर के इस हिसाब से चेक करे कि उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, जैसे 20% हानि से बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ये 100 रुपये कम होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है? तो ये दोस्तों 250 रुपये के बराबर होगा। और अगला क्वेश्चन है, ए बी का वेतन 3:5 के अनुपात में है और सी बी का वेतन 4:6 के अनुपात में है, तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 20,000 रुपये होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें होगा दोस्तों वहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं, ये क्वेश्चन सही होगा। और दोस्तों जो इसके क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी के, ये दोस्तों आप उस आंसर की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, उसमें देख लीजिए, आप वहां से मिला लीजिए। वीडियो दोस्तों काफी लंबा हो जाएगा, आपको एक बार फायर के आंसर बता देता हूं मैं। चलो फायर के आंसर देख लेते हैं। चलो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, फायर का सभी प्रकार के अग्निशामकों के लिए मेंटेनेंस चेक लिस्ट की सूची खाली जगह के अनुसार तैयार की जाती है, तो दोस्तों ये तैयार की जाती है IAS 2190/1992 के अनुसार। तो ये दोस्तों IAS 2190/1992 के अनुसार की जाती है, तो इसको आप बिल्कुल आंसर को देख के टिक लगा लीजिए। इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो दोस्तों बी होगा। अगला क्वेश्चन फायर का ही ले लेते हैं दोस्तों, दो होजों को एक साथ जोड़ने या किसी उपकरण से जोड़ने के लिए खाली जगह नामक फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें दोस्तों फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है कपलिंग का। कपलिंग से देख के आप आंसर टिक लगा लीजिए, ये आंसर आपका कपलिंग सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो ये है वो सी के ऑप्शन के अंदर है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? अग्नि से ईंधन तत्व को अलग करना। अग्नि से दोस्तों ईंधन तत्व को अलग करके हम आग को बुझा सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा दोस्तों, मानव त्रुटियों के कारण कार्यस्थल से आग का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों, वो होता है 95%। मानव त्रुटि के कारण 95% आगे लगती, 85% आगे लगती है दोस्तों, तो इसका आंसर 85% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है SI मात्रकों में वोल्टमान नियतांक का मान होता है, वो होता है दोस्तों 1.38 इंटू 10 की घात -11 10 की घात -23 किलो जूल होता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास A, B और C आग कौन सी आग है? तो ये दोस्तों जो A, B और C, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों कचरा, ज्वलनशील वस्तुएं होती हैं, ज्वलनशील जो तरल पदार्थ होते हैं, और विद्युतीय उपकरण की जो आग होती है वो आग होती है दोस्तों इसके अंदर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों आपका C होगा। कचरा, ज्वलनशील तरल पदार्थ, विद्युतीय उपकरण के कारण जो आग लगती है वह होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, फॉर्म प्रणाली में FMB का क्या है? तो FMB को हम क्या बोलेंगे? FMB फॉर्म मेकिंग ब्रांचेस। तो इसके अंदर दोस्तों डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, टाइम बिल्कुल कम है, टाइम के पाबंदी से बिल्कुल टाइम का एक एक मिनट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए टाइम का उपयोग करते हुए दोस्तों, ड्राई पाउडर अग्निशामक कहाँ उपयोग नहीं किए जाते हैं? तो दोस्तों ये क्लास F फायर पे भी नहीं किए जाते हैं, आग जो संलग्न स्थानों पे होती है वहां भी नहीं किए जाते हैं। वहां भी दोस्तों आग जिसमें विद्युतीय उपकरण शामिल होते हैं जो 100 वोल्टेज से अधिक होती है, वहां दोस्तों ड्राई केमिकल पाउडर होता है DCP, उसका उपयोग यहाँ तीनों पर किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों उपयुक्त तीनों, इसका मतलब उपयुक्त सभी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित नहीं करता है? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो चतुर्थ चरण होगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, कोड ग्रीन का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब इसमें निष्क्रमण दे रखा है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। खाली जगह एक यांत्रिक उपकरण है जो ऊर्जा को द्रव में अंतरित करता है, वो दोस्तों होता है पंप। तो बी, बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर। मैं दोस्तों आपको उत्तर बता रहा हूं, उसके क्वेश्चन के उत्तर बिल्कुल बोल के बता रहा हूं, मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूं। कभी कोई ऑप्शन भी बता रहा हूं, बी, जैसे इसमें बता दिया बी, पंप के अंदर बी।
तो ऐसे दोस्तों आप क्वेश्चन के ऑप्शन मिलाकर भी चेक कर लीजिए और ABC के हिसाब से आप आंसर किसी भी मिला लीजिए। मैं आपको डाल ही दूंगा आपके मास्टर पेपर के साथ में, उससे मिला के चेक कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, किस प्रकार के अग्निशामक में लचीली हो जाए धातु की भुजा के अंत में एक कठोर हॉर्न होता है? तो होता है दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर होता है ये दोस्तों। तो इसमें बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के अनुसार औद्योगिक भवनों में दखलकारी के खाली के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो इसको समूह जी के अंदर रखा जाता है दोस्तों, समूह जी के अंदर रखा जाता है दोस्तों इसको। तो बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, समूह जी। अगला क्वेश्चन, LPG हवा से भारी होती है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, LPG हवा से भारी होती है। तो इसमें ए आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला दोस्तों, एक स्टोव पर एक पेन से आग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो पेन में फिट होने वाले ढक्कन से इसे बुझाएं। तो दोस्तों आपका डी है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्मोक डिटेक्टर छत से किसी भी बिंदु से कितने फीट की दूरी ज्यादा दूरी पर नहीं होनी चाहिए? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका 21 फीट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 21 फीट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आप बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। 65 डिग्री सेल्सियस से कम फ्लैश पॉइंट वाले तरल पदार्थ को आग बुझाने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया जाता है? तो इसमें लगाया जाता है तो दोस्तों MVWS, सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, MVWS बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र में सिलेंडर एवं मौजूद सफेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है? तो दोस्तों ये दर्शाती है ऑक्सीजन को। किस गैस को दर्शाती है दोस्तों? ये ऑक्सीजन को दर्शाती है। तो इसमें ऑक्सीजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो O2 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हाथ से संचालित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम में कौन सा घटक शामिल है? तो इसमें है दोस्तों उपयुक्त सभी, मैनुअल कॉल स्टेशन, टॉक बैंक सिस्टम, जन संबोधन साधन सभी है। तो दोस्तों इसमें डी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल एक्सटिंग्विशर है? तो दोस्तों ये यूनिवर्सल जो एक्सटिंग्विशर होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, जो CO2 टाइप का होता है दोस्तों, CO2 टाइप, ये यूनिवर्सल एक्सटिंग्विशर होता है। तो दोस्तों इसमें CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी आपका। अगला क्वेश्चन है, आग के प्रसार के तरीके होते हैं दोस्तों, कन्वेंशन, कंडक्शन, रेडिएशन, तीनों होते हैं दोस्तों। तो इसमें उपयुक्त सभी बिल्कुल आपका डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सभी पंप हाउसेस के लिए हेड रूम क्लियरेशन न्यूनतम खाली होना चाहिए? ये होना चाहिए दोस्तों 2.75 मीटर। इसमें डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वेट राइजर सिस्टम में शब्द फायर सर्विस इनलेट कम से कम खाली जगह mm ऊंचाई और खाली जगह mm चौड़ाई के अक्षरों में फ्लोरोसेंट फायर कोड फायर रेड रंग से लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें है जो है वो आपका सी आंसर 7512 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, इसको लगा लीजिए आप बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष आग से संबंधित घटनाओं में कितने श्रमिकों के मरने का अनुमान लगाया जाता है? यह है दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर, लगभग 200। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर है, टेलीबोर्ड के अनुसार रेस्क्यू के लिए सांकेतिक रंग क्या है? तो दोस्तों इसके लिए जो सांकेतिक रंग है वो है दोस्तों नीला रंग, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। टाइम बिल्कुल कम है दोस्तों, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। पावर स्ट्रिप विद्युत तारों को बदले जब वे मलिनीकरण का कोई संकेत दिखाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पे बच्चे डाउट भी थे तो इस पे बिल्कुल रिट लगेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे बिल्कुल डिस्कस होगा और मैं बता दूं दोस्तों इस क्वेश्चन पे लगा दीजिए आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत डाउट है। तो इसमें तो इसका जो करेक्ट आंसर वो भी दे रखा है, वे वल्कनीकरण का कोई संकेत दिखाते हैं तब उसको बदलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आग लगने की स्थिति में आपको अपने घर से बाहर निकलने के लिए कितने तरीकों का पता होना चाहिए? तो आपको दोस्तों कम से कम 2 तरीकों का पता होना चाहिए। तो इसके अंदर सी है वो करेक्ट आंसर है, 2 तरीके, सी आपका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
BCF अग्निशामक में निम्न में से कौन सी आग को बुझा सकते हैं? तो दोस्तों ये A, B और C तीनों क्लास की आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों जो होता है वो एक प्रकार से तीनों प्रकार की आगों को बुझाने के लिए होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है वो दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है फायर अलार्म में विद्युत प्रवाह के लिए बैकअप बैटरी को लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें लगाया जाता है इसको समांतर क्रम में। तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला स्फुर्त दहन तब हो सकता है जब तेल से भीगे हुए दो लत्तों को, तो उसमें क्या है दोस्तों बिल्कुल आग लग सकती है अगर हम उसको पानी से नहीं धोए। तेल से भीगे हुए दो लत्तों को अगर हम आपस में चिपका रहने देते तो उसमें बिल्कुल आग लग सकती है घर्षण के कारण दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसमें दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार का वोल्टेज हर एक साल में टेस्ट किया जाता है? तो इसका फायर एक्स का वोल्टेज हर एक साल में टेस्ट कर लेना चाहिए दोस्तों। इसमें बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है, फायर एक्स। अगला क्वेश्चन कितने साल में एक बार वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की रिफिलिंग करनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ए आंसर बिल्कुल सटीक है, 2 वर्ष में कर लेनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अग्निशामक का उपयोग करते समय किए जाने वाले संचालन का सही क्रम है खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। दोस्तों ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन मीन्स ऑफ एस्केप पद को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें है वो डी करेक्ट आंसर है, आग लगने के दौरान इमारत के बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि आप एक जलती हुई इमारत को खाली करने में असमर्थ है तो आपको निम्न में से क्या करना चाहिए? दोस्तों धुएं से नीचे रहना चाहिए, आपको रैंक कर चलना चाहिए दोस्तों उसके अंदर। तो इसमें डी है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बीए सेट में लगे रेगुलेटर वालों का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों इसके अंदर प्रेशर को समान स्थिति में रखना बिल्कुल सही बात है, प्रेशर को अधिक से कम करना बिल्कुल सही बात है, प्रेशर को कम से अधिक करना बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसमें जो उपरोक्त सभी है डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि पंप को खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसको प्रेशर मेंटेनेंस पंप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाई राइज इमारत का मतलब है 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की इमारत। इसमें अधिभोग की परवाह किए बिना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें एक करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें इनलेट लेडिंग वाल्व, ड्रेन वाल्व, दरवाजे के कब्जे और इनलेट और लेडिंग वाल्व को लॉक करने की व्यवस्था का निरीक्षण किया जाना चाहिए। यह है दोस्तों प्रत्येक 6 महीने के अंदर करना चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। होज रील को सीधे वेट राइजर पंप से खाली जगह एमएम सॉकेट और पाइप के अनुसार माध्यम से लिया जाना चाहिए जिससे होज रील को जोड़ा जाना चाहिए। यह है दोस्तों 37 आपका बिल्कुल 37 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि दोस्तों आपके पेपर की जो सीरीज है, पेपर क्या है बाकी एग्जामों को पेपर जैसे 3 पारियों में 4 पारियों में लगता है, तो उनकी जो आंसर की है वो अलग अलग पारी के हिसाब से आती है दोस्तों। इसका पेपर एक ही पारी में लगा तो ये तो है नहीं कि सबके जो आंसर है वो एक ही है, ये नहीं है दोस्तों। अगर मेरा पहला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन हो सकता है, उसका 8वां क्वेश्चन है किसी और का 7वां क्वेश्चन हो सकता है, उसका 4था क्वेश्चन है उसका 12वां हो सकता है। तो ये दोस्तों मास्टर आंसर की है, इसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चनों को देख लीजिए, आंसर देख लीजिए उनके। तो इसलिए मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। बिल्कुल आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो बिल्कुल आप वो तो कहने की जरूरत ही कहाँ है, आप बिल्कुल लाइक तो कर दोगे, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर भी कर दोगे दोस्तों। वो कहने की अब आपसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल समझदार हो, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार का कहने पे ही आप सब कुछ कर दोगे। चल तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20-30 क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों, इनको भी देख लेते जल्दी। 3 मैन कैरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों जाना जाता है फायर फाइटर लिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया और उसकी पल्स नहीं है तो पहले ये करें, क्या करें आप दोस्तों? उसको सीपीआर दें, पहले सबसे पहले उसको सीपीआर दे दोस्तों। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। BC क्लास शुष्क रासायनिक पाउडर उपलब्ध है दोस्तों। ये दो इसमें सी जो ऑप्शन है दोनों ए और बी दोनों बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसमें पोटेशियम क्लोराइड आधारित भी हो सकता है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आधारित भी हो सकता है दोस्तों। तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन न्यूनतम तापमान जिस पर एक तरल पदार्थ पर्याप्त वाष्प देकर मिश्रण बनाता है आग को बनाए रखने के लिए, जब बाहरी प्रज्वलन के स्रोत को इससे लाया जाता है तो ये कहलाता है। तो दोस्तों ये एक प्रकार से फायर पॉइंट कहलाता है। इसमें डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एनएफपीए निम्नलिखित में से कौन सा एनएफपीए कोड संकटपूर्ण सामग्री कोड से संबंधित है? तो दोस्तों जो इसमें संबंधित है वो है एनएफपीए 400 संबंधित है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला, आग को नियंत्रित करने या बुझाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा कहलाती है न्यूनतम डिजाइन घनत्व। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अग्निशमन को प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? प्रारंभिक आक्रमण। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और दोस्तों इस YouTube चैनल पर आपको सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसी और जितनी भी गवर्नमेंट ऑफलाइन ऑनलाइन वैकेंसी आती है उनकी सारी वैकेंसियों की मैं बिल्कुल डिटेल से आपको जानकारी देता हूं। और फायर की स्पेशल क्लासें भी लगाते हैं हम, साइंस की क्लासें भी लगाते हैं। तो बिल्कुल देरी किस बात की, आप तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमसे। हम आपके विश्वास को ऐसे बनाए रखेंगे। आप एक बार हम पे विश्वास करके तो देखिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है दोस्तों? निम्न ऊष्मीय मान। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ये एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है दोस्तों, निम्न ऊष्मीय मान। अगले क्वेश्चन, मोमबत्ती किलो के किस क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता है? तो दोस्तों ये होता है जो आंतरिक क्षेत्र होता है उसमें कोई दहन नहीं होता है। आप देखते हो मोमबत्ती को ऊपर से जितना गर्म लगता है वो अंदर से नहीं लगता दोस्तों। बाहर से देख लो साइड से कितना गर्म लगता है मोमबत्ती को। तो जो इसमें आंतरिक क्षेत्र है वो दोस्तों ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जंगल की आग किस प्रकार के दहन का परिणाम है? तो ये दोस्तों स्वतः स्फुर्तित जो स्वतः प्रवर्तित जो दहन होता है उसका है। तो दोस्तों इसमें सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फायर असेंबली पॉइंट को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है? दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र जहां आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना आवश्यक होता है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं है तो विद्युतीय आग को लड़ने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करते हैं? दोस्तों ड्राई केमिकल पाउडर सबसे अच्छा होता है विद्युतीय आग पर। और जो कंप्यूटर वगैरह इनमें जो आग लग जाती है उनमें ड्राई केमिकल डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर बिल्कुल अच्छा पाउडर होता है दोस्तों। इसमें डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर CO2 नहीं है तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फ्यूज हमेशा उन मिश्र धातु और धातुओं से बना होता है जिनमें होता है उनमें दोस्तों निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है, उनसे बना होता है। तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करने के लिए आपको यह करना चाहिए, ठंडा बहता पानी तब तक लगाएं जब तक कि दर्द कम या होना बंद ना हो जाए। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाते समय आपको अग्निशामक नोजल को किस ओर रखना चाहिए? आग के मूल पर रखना चाहिए दोस्तों। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक हॉट परमिट आपको अनुमति देता है ऐसे काम करने की जिसमें आग लगने की संभावना हो। दोस्तों एक हॉट परमिट ऐसे काम करने की जिसमें आग लगने की संभावना हो उसकी परमिशन देता है, अनुमति देता है। तो दोस्तों इसमें ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य तापमान सीमा होती है, ये होती है दोस्तों 13 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 13 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है दोस्तों, ये होती है। तो इसमें दोस्तों आपका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्नि त्रिकोण के 3 तत्व, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा दोस्तों, ऑक्सीजन, ईंधन और ताप। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ऑक्सीजन, ईंधन और एक ऊष्मीय स्रोत। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है, जब आपको कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों आप जहां हैं वहीं रहें, फर्श पर गिरे तथा फर्श पर धीरे धीरे लुढ़के। दोस्तों आपको लोट पटड़ियां खा जाना चाहिए। बिल्कुल इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घूमना, बिल्कुल ऐसे डोलना चाहिए, बिल्कुल लौट के, उससे आग बुझ जाती है दोस्तों। सबसे अच्छा तरीका होता है अगर कपड़ों में आग लग जाए तो पानी पटकने से दोस्तों शरीर जो है वो फफूली हो जाती है शरीर के अंदर, देसी भाषा में बोले फफूली। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर है वो, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जब आप आग बुझाने के लिए अग्निशमक यंत्र का उपयोग कर रहे हो तो आपको कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? दोस्तों कम से कम 8 फीट दूरी पर, कम से कम दोस्तों 8 फीट पर आपका खड़ा होना चाहिए। तो इसमें सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल अब तो कम ही क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1993-94 में कौन सी विशेष खतरे वाली अग्नि सुरक्षा प्रणाली को बंद कर दिया गया है? तो इसको हेलोन 1301 को बंद कर दिया गया दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर है। आप अधिकारियों को रिपोर्ट करने वाले फायर अलार्म सिस्टम को स्थापित करने वाली संपत्ति बीमा पर लगभग खाली कितना प्रतिशत पर तक बचा सकते हैं? 10 से 15% बचा सकते हैं दोस्तों। बी करेक्ट आंसर है। कौन सा एक प्रकार फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हीटिंग सिस्टम में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
व्यवसायिक भवन में किसी भी तल को मौजूद निकास की यात्रा दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 30 मीटर होना चाहिए दोस्तों। निकास भवन है उसकी दूरी दोस्तों 30 मीटर के करीब होनी चाहिए बिल्कुल आपको। तो इसमें है वो आपका 30 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा एक NFPA कोड पोर्टेबल अग्निशामक के लिए मानक से संबंधित है? तो ये दोस्तों NFPA 10 होता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, NFPA 10। NFPA 10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। PPE किट का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे दोस्तों। फायर की क्लास बिल्कुल आपको इस चैनल पर डिटेल से बताएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन वैकेंसी भी बताएंगे, आती है। आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई किया करो। बिल्कुल हमारा लक्ष्य होगा आपको जल्दी से जल्दी नौकरी दिलाना। तो दोस्तों आप बिल्कुल चलते रहिए हमारे साथ में, कंधे से कंधे मिलाकर। आग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतह पर पानी का छिड़काव करने के लिए निम्न में से कौन सा संस्थापन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसमें ड्रेंचर जो सिस्टम होता है उसको उपयोग किया जाता है। दीवारों पर लगा दिया जाता है जिससे आग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती है। तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, RACE का संक्षिप्त रूप है रेस्क्यू अलार्म कंटेंट एक्टिवेशन। तो दोस्तों इसमें बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार है? स्प्रिंकलर हेड। दोस्तों डी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फायर होज और सहायक उपकरणों को होज कैबिनेट में रखा जाना चाहिए जिसका रंग होता है फायर रेड होता है दोस्तों उसका रंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोरी से बचने के लिए घटक जैसे कि लाइव लेडिंग, वाल्व, होज, कपलिंग, ब्रांच, पाइप, लक्स आदि के बने होते हैं। सिफारिश मौसम की स्थिति के अनुसार की जाती है। दोस्तों ये एल्युमिनियम मिश्र धातु के बने होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका है वो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज हम अपने सेशन को यही खत्म करेंगे दोस्तों। बिल्कुल हमने जो भी जानकारी दी है वो दोस्तों आपको आंसर की के अनुसार दिए, आंसर की 2022 के अनुसार। दोस्तों बिल्कुल आपने बहुत गलती की थी दोस्तों। किसी ने क्या आंसर लिया, किसी ने क्या आंसर मिला लिया। अब बिल्कुल आप करेक्ट आंसर की मिला लीजिए। वीडियो को स्लो मोशन में चला के आप धीरे धीरे अपने आंसरों को मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और दोस्तों बिल्कुल चैनल पे नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ वैकेंसियों के साथ में। जो कुछ वैकेंसियां आई हुई है दोस्तों जिनकी डिटेल से मैं जानकारी आपको कल दूंगा। तो तब तक आप दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय माता।